बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्लास विद सर। आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 का जो कंप्यूटर साइंस का पेपर है जो कल इंशाल्लाह आपका होगा। आप जैसे ही जानते होंगे कि स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2024 तक 25 के तहत जो क्लास 8 की फर्स्ट टर्म जारी है और कल इंशाल्लाह उनका कंप्यूटर साइंस का पेपर होगा। तो आप देख सकते हैं कि जो मैं पेपर आपको बताता हूँ वही इंशाल्लाह 100% जो है बच्चों का गैस रखता है। ठीक है, तमाम जो मैं आपको चीज़ें बताता हूँ वही पेपर आता है। इस वीडियो में आपको तमाम चीज़ें ये देख सकते हैं कि आपका जो कंप्यूटर का पेपर है वो कंप्लीट तैयार होगा। जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो हैरान होंगे कि सर ने इंग्लिश मीडियम का पेपर नहीं बनाया। तो बेटा आपको एमसीक्यूज पे थोड़ा सा गुजारा करना होगा। ये आपकी देख सकते हैं, ये जो की नज़र आ रही होगी आपको, तो ये जो की है आपकी, ये आपको इंग्लिश मीडियम में ही मिलेगी। यानी कि जो आपका हिस्सा इंशाइया है ये वाला, ये आपको इंग्लिश मीडियम में ही तैयार मिलेगा। ये इसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये इंग्लिश मीडियम में ही तैयार होकर मिलेगा। तो जो थोड़ा सा एमसीक्यूज पे आपको बड़ा सा मसला होगा, आपने उसको याद कर लेना है। तो ये आप देख सकते हैं आपका जो हिस्सा इंशाइया यानी कि सब्जेक्टिव है, वो इंग्लिश मीडियम में ही मैंने तैयार कर रखा है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों की इंग्लिश मीडियम होती है और कुछ की उर्दू मीडियम होती है। इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं वो इंटेलिजेंट होते हैं, वो कुछ कर लेते हैं। एमसीक्यूज की बात है, लेकिन उर्दू मीडियम के जो बच्चे हैं उनसे कुछ नहीं होता, इसलिए एमसीक्यूज मैंने उर्दू मीडियम ही रखे हैं। तो हिस्सा इंशाइया जो है उसमें उनको परेशानी होगी, तो ठीक है, दोनों को मैनेज करना पड़ेगा। तो स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2024 तक 25 जो क्लास 8 का कल का पेपर है, इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में वो कंप्लीट डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। उनकी आप जानते हैं कि उनकी फर्स्ट टर्म जारी है। तो इंशाल्लाह इसकी वीडियो में आज हम कंप्लीट एमसीक्यूज देखेंगे। एमसीक्यूज तो बताऊंगा ही मैं आपको, साथ में उनके निशान भी लगवाऊंगा आपको। ठीक है, और जो आपका हिस्सा इंशाइया है वो भी मैं आपको बताऊंगा आपने कहाँ से लेके कहाँ तक करना है। तो आपसे लास्ट पे गुजारिश है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके जो फर्स्ट टर्म के क्लास 8 के बाकी पेपर रह गए हैं उनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके, तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल लाजमी ऑन कर लें, ताकि जैसे ही बाकी आपकी फर्स्ट टर्म के पेपर बाद में सेकंड टर्म स्टार्ट होगी, जो आपकी थर्ड टर्म स्टार्ट होगी, उन तमाम पेपर्स आपको इसी चैनल पर मिलेंगे। तो परेशान नहीं होना, आपने इस पेपर की अच्छी तरह से तैयारी करनी है। मैं आपको ये कंप्लीट डिटेल में समझाऊंगा भी। तो चलें, अब आपने करना क्या है, इस वीडियो से अगर आपको कोई फ़ायदा हो तो इस वीडियो को लाइक भी लाजमी कर दीजिएगा और नीचे कमेंट कीजिएगा आपका जो नेक्स्ट पेपर किस जो सब्जेक्ट का है वो उसका नाम टाइप कीजिएगा और इस वीडियो का फीडबैक दीजिएगा ये आपको कैसी लगी। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2024 तक 25 के तहत जो क्लास 8 का कल कंप्यूटर साइंस का पेपर है, तो आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह कंप्लीट डिटेल में हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसका नंबर बता देता हूँ। इसमें पेपर में आपके टोटल नंबर कितने होते हैं, एमसीक्यूज के कितने नंबर होते हैं। जो आपका ऑब्जेक्टिव यानी कि एमसीक्यूज होते हैं वो आपके पास कितने आते हैं, 10 एमसीक्यूज आते हैं। एक एमसीक्यूज आपका 1.5 नंबर यानी 1.5 नंबर का होता है। टोटल आपके पास 15 नंबर होते हैं। सब्जेक्टिव जो आपका होता है वो कितने नंबर का होता है, वो आपका 35 नंबर का होता है। टोटल 50 नंबर होते हैं। टाइम आपके पास कितना होता है, 1 घंटा 30 मिनट यानी 1.5 घंटे का होता है। यहाँ पे आपको स्कूल नेम में लिखा हुआ नजर आएगा, यहाँ पे आपने स्कूल नेम में लिखना है। नीचे आपको स्टूडेंट नेम में लिखा हुआ नजर आएगा, यानी कि यहाँ पे आपने अपना नाम लिखना है। रोल नंबर लिखा हुआ नजर आएगा, यहाँ पे आपने रोल नंबर लिखना है। और आगे आपको सेक्शन का पोर्शन नजर आएगा, आपने यहाँ पे सेक्शन लिखना है। ठीक है, जो आपका ए है, बी है या सी है, जो आपके स्कूल में है। तो अब हमारे जो एमसीक्यूज हैं उनकी बात करते हैं। एमसीक्यूज हम इंशाल्लाह कंप्लीट डिटेल में मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा सा कंसेप्ट भी दूंगा। इसमें हमारा जो फर्स्ट एमसीक्यूज है उसमें हमसे पूछता है मुख्तलिफ कामों में इंसानों की मदद करने के लिए जो ज़हीन मशीनें ये हैं। ठीक है, मुख्तलिफ जो इंसान काम करते हैं उनमें जो ज़हीन मशीनें हैं वो उनके 4 ऑप्शन आपको नीचे दी गई हैं। तो इनमें से आपको सिलेक्ट करना है कि वो कौन सी ज़हीन मशीनें हैं जो इंसानों का काम में मददगार साबित होती हैं, उनकी मदद करती हैं। वो है रोबोट्स। रोबोट्स आजकल बहुत ही तरक्की के साथ यानी उनमें बहुत काम हो रहा है। आप एआई सुन रहे होंगे, जो ओपन एआई है वो उन्होंने चैट जीपीटी जो अब इंट्रोड्यूस करवाया है इंसानों को, उसमें रोबोट्स ही हैं जो आपकी हेल्प कर रहे हैं। तो ये आपका सबसे एमसीक्यूज नंबर 1 का जो टिक जवाब है वो है ए रोबोट्स। ठीक है, रोबोट्स पे आपने टिक करना है। जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उन्होंने भी रोबोट्स पे टिक करना है। और यहाँ पे आएगा डिफरेंस वर्क फॉर ह्यूमन। ठीक है,
एंड हेल्प, इस तरह से कुछ आपकी लाइन बनेगी। तो आपने इनका ही बोर्ड टिक करना है। आगे जो आपका एमसीक्यू नंबर 2 है उसमें हमसे पूछता है फाइबर ऑप्टिक की सबसे अंदरूनी तय क्या कहलाती है। फाइबर ऑप्टिक का आपको पता होना चाहिए, ये फाइबर ऑप्टिक बहुत ही अच्छी केबल होती है, अच्छी क्वालिटी की ये केबल है। इनमें 3-4 तय होती हैं, उसने अंदरूनी तय का पूछा है तो इसकी जो अंदरूनी तय है उसको कोर कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में भी इसको कोर ही कहेंगे, कोर सी, यानी कि एमसीक्यू नंबर 2 का सी दोस्त जवाब है, आपने सी पे टिक करना है। अब हमारा जो सवाल नंबर यानी कि एमसीक्यू नंबर 3 है उसमें हमसे पूछता है हम बगैर इंटरनेट के लैपटॉप और मोबाइल फोन के दरमियान डेटा की मुंतकिली के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो हम जो बगैर इंटरनेट के लैपटॉप और मोबाइल फोन के दरमियान राब्ता कैसे यानी कि डेटा कैसे एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर सकते हैं, तो उसके लिए ब्लूटूथ जो मोबाइल में भी होता है, लैपटॉप में भी होता है, वो इस्तेमाल होता है। ठीक है, यानी कि एमसीक्यू नंबर 3 का जो दुरुस्त जवाब है वो है ब्लूटूथ। तो जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो भी जो है एमसीक्यू नंबर 3 का डी पे टिक करेंगे, ब्लूटूथ आपको नजर आएगा, ये आपका दुरुस्त जवाब है। अब हमारा जो एमसीक्यू नंबर 4 है उसमें हमसे पूछता है स्प्रेडशीट का बुनियादी मकसद क्या है। ठीक है, द बेसिक पर्पज ऑफ स्प्रेडशीट, ये इंग्लिश वाले बच्चों के लिए ऐसे कुछ लाइन बनेगी। तो इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है डी। ठीक है, डेटा को कैलकुलेट करना, सेपरेट शीट का क्या काम है, डेटा को कैलकुलेट करना यानी कि उसकी कैलकुलेशन करना है। एमसीक्यू नंबर 4 का डी दुरुस्त जवाब है। अब हमारा जो एमसीक्यू नंबर 5 है उसकी बात करते हैं। उसमें हमसे पूछता है कि दी गई जो नीचे तस्वीर है उसमें मुंतखब किए हुए सेल की शिनाख्त करनी है। ये आपको सेल यहाँ पे नजर आएगा, इसमें आप देख सकते हैं कि बीच में जो एक डब्बा नजर आएगा इसको हम कहते हैं सेल। ये आपको यहाँ पे रो नजर आएगी, यहाँ पे आपको कॉलम नजर आएंगे। ठीक है, ये रो है, ये कॉलम है। तो इसमें पूछता है कि ये जो सेल सेलेक्ट है जो डायग्राम में वो कौन सा सेल है, तो इस सेल को कहेंगे C6, यानी कि इसका सी दुरुस्त जवाब है। तो सी इसका दुरुस्त जो C6 इसका दुरुस्त जवाब है, यानी कि एमसीक्यू नंबर 5 का बी दुरुस्त जवाब है। बी पे आपने 100% टिक करना है, ये दुरुस्त जवाब है आपका। अब हमारा जो एमसीक्यू नंबर 6 है उसमें पूछता है वो फंक्शन मुंतखब करें जो वर्कशीट में किसी खास हालत को टेस्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो कौन सा फंक्शन है, वो है इफ फंक्शन। ठीक है, इफ फंक्शन है जो किसी खास हालत को टेस्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आगे आप सी लैंग्वेज पढ़ेंगे क्लास 10 में जाके, तो यहाँ वहां पे आपको ये समझ आएगी। यानी कि सवाल नंबर 6 का जो दुरुस्त जवाब है वो है बी। बी पे आपने टिक करना है, एमसीक्यू नंबर 6 का बी दुरुस्त जवाब है, इफ फंक्शन। अब हमारा जो एमसीक्यू नंबर 7 है उसमें पूछता है गूगल शीट में जो गूगल शीटें में मुंतखब सेल को क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है एक्टिव सेल। तो एमसीक्यू नंबर 7 का जो दुरुस्त जवाब है वो है डी, एक्टिव सेल आपने टिक करना है, डी 100% जो है दुरुस्त जवाब है आपका। अब हमारा जो एमसीक्यू नंबर 8 है उसमें हमसे पूछता है कतारों और कॉलमों के मजमूए को क्या कहते हैं। तो कतारों और कॉलमों के मजमूए को टेबल कहते हैं। मैं आपको बताता चलूं कि यूट्यूब पर सिर्फ जो मेरी वीडियो है उसी का गैस 100% काम कर रहा है। आप कोई और वीडियो देखेंगे तो आपका वो पेपर नहीं आएगा। आप मेरी बाकी वीडियो में कमेंट चेक कर सकते हैं, बच्चे बताते हैं कि सर आपकी जो वीडियो है वो 100% काम करती है, आपका जो पेपर है वो रियल भी होता है और वो पेपर हमारे स्कूल में कल को आता भी है। तो इंशाल्लाह अगर आप इस पेपर को इसी तरह फॉलो करेंगे तो आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। ठीक है, 50/50 हासिल कर सकते हैं अगर आप इसको जो निशान में लगवाए हूँ उसी तरह याद करते हैं। तो फिक्र ना हो, मैं आपको इस एनशाई यानी कि सब्जेक्टिव का भी निशान लगवाऊंगा। तो एमसीक्यू नंबर 8 का ए दुरुस्त जवाब है टेबल। टेबल पे आपने टिक करना है, ये दुरुस्त जवाब है। अब हमारा जो एमसीक्यू नंबर 9 है उसमें हमसे पूछता है कि गूगल शीट में मुतइद कॉलमों को सेलेक्ट करने का तरीका है। तो उसके लिए जो शॉर्टकट की है वो है शिफ्ट प्लस लेफ्ट की है ऑफ ऑल कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए। ठीक है, उन ऑल कॉलम को जो है सिलेक्ट करने के लिए शिफ्ट प्लस लेफ्ट की, यानी कि एमसीक्यू नंबर 9 का बी दुरुस्त जवाब है, अपने बी पे टिक करना है। जो आपका एमसीक्यू नंबर 10 है उसमें हमसे पूछता है दी गई तस्वीर में चार्ट की किस्म शिनाख्त करनी है आपने। तो ये जो चार्ट है उसने दिया गया है, तो इसकी आपने जो किस्म है यानी कि चार्ट की किस्म क्या है, तो इस चार्ट की किस्म का मैं आपको बताता चलूँ, इसको लाइन कहते हैं। तो बी एमसीक्यू नंबर 10 का बी दुरुस्त जवाब है, आपने बी पे टिक करना है, 100% ये आपका दुरुस्त जवाब है। तो हमारे एमसीक्यूज हमने अच्छी तरह से कवर कर ली हैं। ठीक है, 10 एमसीक्यूज थे जिसमें हमने कंप्लीट डिटेल के साथ देख ली हैं। अब हमारी बारी है हिस्सा इंशाइया की यानी कि सब्जेक्टिव की। तो हिस्सा इंशाइया में आपके पास सवाल नंबर 11 है, सवाल नंबर 12 है, सवाल नंबर 13 है, जिनके
सवाल नंबर 11 के भी 3 पार्ट है, सवाल नंबर 12 के भी 3 पार्ट है और सवाल नंबर 13 के आपको 2 पार्ट मिलेंगे। तो ये टोटल आपके 8 क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो इसको अब हम कहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। सवाल नंबर 13 के भी 3 पार्ट हैं, तो इसको हम कहाँ पे डिस्कस करेंगे, इसको हम करेंगे हमारी जो की है उसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसमें जो आपके नॉन क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करेंगे। मेरे मुंह से आर्ट्स निकल गया। तो यहाँ पे आपको आपकी आंसर की है वो नजर आएगी। ये आपके एमसीक्यूज की आंसर की है, आप इसको यहाँ पे भी जो है देख सकते हैं। तो अब हम हिस्सा देखते हैं। हिस्सा में हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें हमसे क्या पूछा है। हिस्सा में हमारा सवाल नंबर 11 है, उसका पार्ट नंबर 1 है, उसमें हमसे पूछता है एक्सप्लेन दी टर्म रिबोर्ड्स। तो हमारा एक एमसीक्यूज भी था रिबोर्ड्स, तो उसी लाइन को आप उर्दू में ऐड कर सकते हो, इंग्लिश में ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे उर्दू में पूछता है रिबोर्ड्स की इस्तिलाह की वजाहत करें। तो ये आपका 3 नंबर का है। अब आपने यहाँ ये करना कहाँ से लेके कहाँ तक है, ये आपको यहाँ पे स्क्रीन पे मैं निशान लगवा रहा हूँ। यहाँ पे आपने लिखना है रिबोर्ड इज ए ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग दैट इन जो है इन्वॉल्व्स द कंसेप्शन, यहाँ से लेके वैरायटी ऑफ वे। ये इसका 2 लाइन्स का जो है क्वेश्चन बनेगा। ये आपका 3 नंबर का है, इसको आपने यहाँ से याद कर लेना है। मैं आपको निशान लगा के दे रहा हूँ। अब हमारा जो नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 2 है, सवाल नंबर 11 का, उसमें हमसे पूछता है, ये भी आपका 3 नंबर का है। इसमें आपसे पूछता है डिस्क्राइब द वर्चुअल रियलिटी के जो है वर्चुअल रियलिटी को बयान करना है आपने, ठीक है। ये साथ में उर्दू मीडियम का जो है स्टेटमेंट लिखी हुई है, लेकिन जवाब इसका इंग्लिश मीडियम में ही आपको मिलेगा। तो ज्यादातर इंग्लिश मीडियम के बच्चों के कमेंट में पढ़ता हूँ, ठीक है। तो कमेंट करा करे, मैं आपको जो कमेंट है वो लाजमी पढ़ता हूँ, इसका आंसर भी देता हूँ। कमेंट करा करे ताकि इस वीडियो जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसके मुताबिक आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो वो उसके बारे में पूछा करे। क्वेश्चन पूछने से जो है आपके इल्म में इजाफा होता है। तो इसका जो पार्ट 2 है उसमें जो आंसर है वर्चुअल रियलिटी, उसका आंसर आपको यहाँ पे मिलेगा। वर्चुअल रियलिटी इज ए सिमुलेटेड 3D एनवायरनमेंट दैट एनेबल यूजर टू एक्सप्लोर एंड इंटरेक्ट विद वर्चुअल रियलिटी, ठीक है। तो ये आपने जवाब लिखना है। नीचे आपको जो इसका पार्ट 3 है वो नजर आएगा, उसमें पूछता है लेबल दी गिवन इमेज। तो ये आपके सामने एक इमेज नजर आएगी आपको। तो जो आपकी यहाँ पे फर्स्ट इमेज है वो देख सकते हैं, उस पर कोई चीज नहीं है, ये आपको एक अकेली इमेज नजर आएगी, ठीक है। तो अब आपने लेबल का क्या मतलब है, आपको यहाँ पे जो आपकी साफ इमेज है यहाँ पे आपको इसके कॉर्नर यानी कि एरो बने हुए नजर आएंगे। तो आपने इनके एरो पे इनका जो नाम है इनके पार्ट का वो लिखना है। तो नीचे आपको इसका आंसर मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से देख के आपने नोट कर लेना है ये आंसर। ये इसका लेबल किया हुआ नीचे जो मैंने अभी हाईलाइट किया है, ये इसका दुरुस्त आंसर है। अब हमारा जो सवाल नंबर 12 है वो स्टार्ट हो जाता है। उसमें हमसे क्या पूछता है, उसमें पूछता है इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसमें पूछता है डिस्क्राइब द पर्पज ऑफ सेपरेट शीट सॉफ्टवेयर विद वन एग्जांपल। उसने कहा कि जो सेपरेट शीट सॉफ्टवेयर का मकसद बयान करना है, एक एग्जांपल भी देनी है। तो इसका जो दुरुस्त जवाब होगा वो मैं आपको बता देता हूँ, ये इसका दुरुस्त जवाब है, ठीक है। और साथ में उसने एग्जांपल पूछी है, तो नीचे एक लाइन की आपको एग्जांपल मिलेगी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की। तो ये आपने एग्जांपल नोट कर लेनी है, आपको स्क्रीन पर नजर आएगी, ठीक है। तो ये आपने एग्जांपल नोट कर लेनी है। फेक पेपरों से बचा करें ताकि आपको जो है असल पेपर याद करने में आसानी हो। तो ये इंशाल्लाह रियल पेपर है जो आपको कल कंप्यूटर का आपके स्कूल में पूछा जाएगा। मैं आपको जैसे क्लियर तरीके के साथ आपको वाज़ह करके समझाता हूँ, टाइम लगाता हूँ, ऐसे यूट्यूब पर आपको कोई भी नहीं समझाएगा, क्योंकि वो क्या करते हैं, वो जल्दी से आगे आपको इसका ए है, डी है, बी है, वो आपको कोई थोड़ा सा ओवरव्यू कंसेप्ट नहीं देते, जिसकी वजह से आपको वो रट्टा लगवाते हैं, उसका फायदा कोई नहीं है, ठीक है। मैं थोड़ा सा खप रहा हूँ ताकि आपको थोड़ी सी इसकी समझ भी है। तो इसका जो पार्ट है वो है राइट डाउन द नेम ऑफ एनी 3 एलिमेंट्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो इस ये भी आपका 3 यानी 3 नंबर का है। तो इसका जो आपने जवाब है वो कौन सा लिखना है, मैं आपको निशान लगा देता हूँ। यहाँ पे आपने हेडिंग देनी है माई एलिमेंट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, और नीचे इसका आपने 5 जो है एलिमेंट का नाम लिख देना है। वर्ड बुक है, वर्ड शीट है, सेल रेंज है, एक्सेल इंटरफेस है। तो ये इसका जवाब है। आगे हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें हम देखते हैं, उसमें हमसे पूछता है, ये आपको नजर आएगा, राइट द स्टेप टू सिलेक्ट द सेल रेंज इज एमएस एक्सेल। तो ये 4 नंबर का है।
इसका जो आपने जवाब लिखना है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसका जवाब आपने कौन सा लिखना है, तो नीचे आपको इसका जो है जवाब नजर आएगा। मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये आपको यहाँ पे इसका जो है जवाब नजर आएगा, आपने इसका ये जवाब लिख देना है ये, ठीक है। तो ये एक लाइन का आपने इसका आंसर नोट कर लेना है, ये इसका जवाब है। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो डिस्कस कर लेते हैं सवाल नंबर 12 का। इसके बाद हमारा जो सवाल नंबर 13 वो शुरू हो जाएगा, ठीक है। इसमें हमसे क्या पूछता है, इसमें हमसे पूछता है राइट द स्टेप टू सिलेक्ट सेल रेंज इन एमएस एक्सेल। तो ये इसका 4 नंबर का है, आपसे पूछा है इसने। तो इसका जो जवाब बनेगा वो मैं आपको बता देता हूँ इसका जवाब क्या है, ठीक है। इसका जवाब आपने यहाँ से लेके यहाँ तक करना है, स्टेप टू सिलेक्ट सेल रेंज इन एमएस एक्सेल। तो ये स्टेप है, दो स्टेप आपको यहाँ पे दिए गए हैं, आपने इन स्टेप को लिखना है किसी भी जो है सेल रेंज को सिलेक्ट करने के लिए, कहाँ पे, एमएस एक्सेल में। तो आगे हमारा सवाल नंबर 13 शुरू हो जाता है। सवाल नंबर 13 में हमसे क्या पूछता है, इसका जो सवाल नंबर 1 है उसमें हमसे पूछता है जो वेरीफाई एक्सप्लेन दी प्रोड्यूसर ऑफ क्रिएट गूगल शीट, ठीक है। गूगल शीट बनाने के तरीकेकार को मुख्तसर वजाहत में आपने लिखना है, ये 4 नंबर का आपका। इसका आपने जो जवाब लिखना है वो आपने यहाँ पे आपको नजर आएगा, ये 2 पॉइंट आपको लिखे हुए नजर आएंगे, आपने इसके ये 2 पॉइंट लिख देने हैं। गूगल शीट कैन बी, ठीक है, असेस्ड फ्रॉम HTTPS, फिर डबल जो कॉलन है वो लगे हैं, बैकस्लैश है, फिर docs.google.com, फिर बैकस्लैश है, फॉरवर्ड स्लैश सेपरेट शीट, फॉरवर्ड स्लैश, फिर डॉट है। आगे एक और इसका पॉइंट है वो आपने लिख देना है। तो नेक्स्ट इसका जो क्वेश्चन है उसमें आपसे क्या पूछता है डिस्क्राइब एनी 5 फंक्शन दैट आर गिवन बिलो इन द पिक्चर। तो ये जो आपको नीचे दी गई तस्वीर में 5 फंक्शन को बयान किया गया है, इसका आपने क्या करना है, इसको नीचे आपने इसको डिफाइन करना है। ये जो फंक्शन दिए गए हैं, एवरेज है, काउंट है, मैक्स है, मिनिमम है, सम है। तो ये इस्तेमाल कहाँ पे होते हैं, ये जो आपने एमएस एक्सेल सुना होगा, ये उसके फार्मूलाज हैं जो सम के लिए, एवरेज के लिए, काउंट करने के लिए, मिनिमम मैक्सिमम के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो ये इनको आपने डिफाइन करना है कि एवरेज का क्या काम है, सम का, मिनिमम का, मैक्सिमम का क्या काम है। तो आपने ये यहाँ पे जो है ऐड करने हैं। तो आगे इसका जो पार्ट है वो देख लेते हैं। उसमें आपसे पूछता है राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन सेल एंड सेल रेफरेंस विद एग्जांपल। आपने सेल एंड सेल रेफरेंस बयान करना है, उसको उसकी डेफिनेशन साथ में एक एक एग्जांपल देनी है। तो नीचे ये आपको सेल की एक लाइन की मिलेगी और उसके नीचे ही आपको उसकी जो है एग्जांपल लिखी हुई मिलेगी, आपने इसको नोट कर लेनी है सेल को, ठीक है। अब मैं जो सेल रेफरेंस है उसको जो है हाईलाइट करने लगा हूँ। आपने ये सेल रेफरेंस की लिखनी है और नीचे ही आपको जो है इसकी एग्जांपल मिलेगी, तो आपने ये एग्जांपल लिखनी है, ठीक है। तो ये आपके जो है सवाल नंबर 13 के भी 3 पार्ट मुकम्मल हो गए। ये मैं अभी थोड़ा सा यहाँ पे रहता हूँ ताकि सेल और सेल रेफरेंस आपको क्लियरली देख सको। तो ये आपका जो है आज क्लास 8 का कंप्यूटर साइंस का पेपर था, जो हमने कंप्लीट डिटेल के साथ देखा। स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2024-25 कंप्यूटर साइंस का क्लास 8 का आपका जो कल पेपर है फर्स्ट टर्म का, कल आपके स्कूल्स में दिया जाएगा। कंप्लीट डिटेल के साथ हमने डिस्कस किया इस वीडियो में। इंशाल्लाह यही पेपर आएगा, इसको आपने अच्छी तरह से तैयार करना है। जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनमें भी इनके लिए आसानी है, जो उर्दू मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए भी इस पेपर में आसानी है। तो दोनों का मैं ख्याल रखता हूँ ताकि दोनों को कोई परेशानी ना हो। और इस वीडियो में आपको थोड़ा सा कंसेप्ट देता हूँ ताकि थोड़ा सा आपको पता भी चले, मकसद पता चले। मेरा टाइम लगाने का मकसद ही यही है कि आपको थोड़ा सा पता भी चले, क्योंकि अगर मैं ये बताऊं ए का बी, सी का डी, तो इससे आपको कोई फायदा नहीं होगा। जल्दी से ये क्या होगा, आपका रट्टा होगा, थोड़ा सा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये मेरा बेसिक मकसद यही होता है। तो स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2024-25 क्लास 8 कंप्यूटर साइंस का पेपर आज की इस वीडियो में हमने देखा। एमसीक्यूज भी देखे, हिस्सा भी देखा, कंप्लीट डिटेल के साथ मैंने निशान भी लगवाया आपको एमसीक्यूज के आंसर के भी, और जो आपके सब्जेक्टिव के हिस्सा के सवाल हैं उनके भी निशान लगवाए। तो ये आज का आपका कंप्यूटर साइंस का पेपर था। इंशाल्लाह आगे जो आपका पेपर है, इस पेपर के बाद उसका जो नाम लिखे कमेंट बॉक्स में लाजमी लिखें, ताकि आपका जो पेपर है आपके पेपर होने से पहले आपको मिल सके, ठीक है। उसका नाम लाजमी लिखा करें ताकि आपको वो पेपर है जो लाजमी मिल सके।
आपको परेशान होने की जरूरत ना पड़े, आपको पेपर होने से पहले वो पेपर आपका मिल जाया करेगा, ठीक है। तो लास्ट में भी मैं आपको यही कहूंगा कि अगर आप चाहते हैं कि आपके जो बाकी फर्स्ट टर्म के पेपर रह गए हैं क्लास 8 के वो आपको आपके पेपर से पहले मिल सकें, तो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल लाजमी ऑन कर लें। और आपके लिए ये भी खुशखबरी है कि आपकी फर्स्ट टर्म नहीं बल्कि जो सेकंड और थर्ड टर्म है वो भी इंशाल्लाह इसी चैनल पर अपलोड होगी, तो आपने इसको लाजमी सब्सक्राइब करके रखना है ताकि जब वो स्टार्ट हो उसका भी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और नोटिफिकेशन बेल लाजमी ऑन कीजिएगा, अपने दोस्तों को ये वीडियो लाजमी शेयर कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह निगहबान।